शौनक आदि ऋषि कह रहे महाराज जी ये बताइए कि अब जो व्यक्ति ना तो श्रवण कर सकता है और ना कीर्तन कर सकता है और ना ही वो मनन कर सकता है, कहे क्यों नहीं कर सकता? कहा कि महाराज जी वो ना तो सुन सकता है, ना वो बोल सकता है और ना ही वो मनन कर सकता है। एकदम जो आधा पागल टाइप का नहीं होता है, ना तो वो सुने ना कीर्तन करे और ना ही वो मनन करे, वो तो एकदम मंद बुद्धि है। तो कहा महाराज जी ये बताइए कि जो श्रवण कीर्तन और मनन ना कर सके उसके लिए क्या है? तब सूत जी बोले श्रवणादिक्सक्तो बेरलिंगम च शंकरम शास्त्रम निर्वये तत्य संसारस्य सागरम। सूत जी कह रहे हैं कि भैया अगर कोई व्यक्ति मानो कि वो श्रवण भी नहीं कर पा रहा है और मनन भी नहीं कर पा रहा है और कीर्तन भी नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए क्या करा जाए? कहा कि उसको शिवलिंग थमा दिया जाए और उसको छोटा सा शिवलिंग दे दिया जाए, तो जो फल श्रवण करने से मिलेगा, जो फल कीर्तन करने से मिलेगा, जो फल मनन से मिलेगा, वो फल उसको केवल शिवलिंग के स्पर्श करने से मिल जाएगा। तो इसलिए शिवलिंग की महिमा आप यहाँ बताएं। और वैसे तो शिवलिंग की पूजन में बहुत सारी चीजें बताई हैं। विविधेन मंडपे गौपर तीर्थ मंडपम वस्त्रम गंधमालेक्तम धूप्याने व्रतम। देखिए भक्ति भाव से भगवान शिव जी का मंडप बनाना और उनकी बहु व्यंजन से पूजा करना। बहु व्यंजन माने खाने पीने की बहुत सारी चीजें, ऐसे नहीं कि रोज केवल एक ही चीज चढ़ाओ। हर बहु व्यंजन जैसे अपन अलग अलग खाते हैं, ऐसे ही भगवान को भी भोज भक्ष्य सामग्री अलग अलग। तांबुल, तांबुल माने जानते हैं आप? तो बहुत खाते हैं, लेकिन भोलेनाथ को भी खिलाओ। अपन तो तांबुल माने होता है लौंग इलायची का बीड़ा, आप देखते हो पूजा के में पंडित जी चढ़ाते हैं। और छत्र, ध्वजा, पताका, व्यंजन, ये सब चीजें बताई गई। अब इसमें कहा कि हे मुनीश्वरों, भगवान शिव जी के दो रूप हैं। कितने रूप बताए भगवान के? दो रूप। एक भगवान का है अपिलिंगे च वैरेया नित्ये वे जनास्त्रते। एक भगवान का निराकार स्वरूप है और एक भगवान का साकार स्वरूप है। एक बेर रूप में है और एक लिंग रूप में है। बेर रूप का मतलब है, बेर मतलब ऐसा मत समझना कि अब कल से पंडित जी ने कहा है तो घर में जो बेर रखे हैं उन्हीं की पूजा करने लगो। बेर का अभिप्राय है कि जो साकार विग्रह है भगवान का, जिसमें हाथ हैं, पैर हैं, सारे चिन्ह बने हुए हैं, वो साकार रूप। और एक है भगवान का निराकार रूप। तो साकार रूप को ही बेर रूप कहा है। और जब निराकार और साकार, ये भगवान के दो रूप हैं। देखो साकार जो रूप है भगवान का, बहुत सारे आपको मंदिर ऐसे मिलेंगे जिन मंदिरों में आप केवल भगवान के निराकार रूप के ही दर्शन करेंगे। निराकार रूप कौन सा है? भगवान का शिवलिंग अवतार। जो शिवलिंग आपने भोले बाबा विराजे हैं ना, वो भगवान का कौन सा रूप है? निराकार। उसमें कोई आकार नहीं है। इसमें लिखा है शिव पुराण में कि भागवती के अंक में भोलेनाथ शिवलिंग विराजमान है। और जो लोग शिवलिंग को समझते हैं कि ये पुरुषत्व का प्रतीक चिन्ह है, तो वो पाप कर रहे हैं। ये लिंग तो केवल भगवान का चिन्ह है। जैसे आप जब चुनाव, अभी वो तो टल गए, वरना पंचायत के चुनाव होते हैं तो कितने चिन्ह होते हैं, किसी का हंसिया, किसी की लालटेन, सबके चिन्ह अलग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ऐसे ही भगवान का ये जो लिंग आप देख रहे हैं, ये लिंग भगवान का चिन्ह है। और कई लोग अब इस लिंग में, चाहे आपने देखा होगा जब उज्जैन आप गए होंगे, तो महाकाल में बिल्कुल उनके स्वरूप बना देते हैं, उनका चेहरा बना देते हैं।
चेहरा बना देते हैं ना, महाकाल की फोटो देखिए, आप चंदन से कितना ही हाथ पांव बना दो, सब बना दो, लेकिन जैसे ही जल चढ़ाओगे सो वो तो निराकार के निराकार हो जाएगा। इसलिए हमको एक चीज और विशेष ध्यान देना है, जब हम शिवलिंग के यहाँ जाएं तो ना तो चरण पे पैर जल चढ़ाएं, ना कहीं, सीधा शिवजी पे ही जल चढ़ाएं। आजकल थोड़ी सी दिग्भ्रमता भी चल रही है, क्योंकि भगवान साकार स्वरूप है। भगवान किसके स्वरूप है? ये साकार तो नहीं है, ये तो निराकार है। तो निराकार में चरण और ये सब कहाँ से आएगा? और जो नीचे जिलहरी बनी है वो साक्षात माँ अम्बा है, वो साक्षात माँ पार्वती है। और भगवान के जो शिवलिंग है, अगर शिवलिंग है और उसके पास में गणेश जी की मूर्ति नहीं है, नंदी भी नहीं है, वीरभद्र नहीं है, कार्तिकेय नहीं है, कीर्ति मुख नहीं है, तब भी ये 11 रुद्र तो भगवान के शिवलिंग में ही समाये थे। उनके पूजा करने से ही वो 11 रुद्रों की भी पूजा हो जाती, लेकिन उनके चरण का भाव रखना ये सब नहीं। भगवान निराकार है, निरंकार ओंकार मूलम तुरीहम। तो इसलिए भगवान निराकार भाव से ही हमको भगवान का पूजन करना है। केवल जल अगर अर्पण करना है तो जिलेरी से शुरू नहीं करना है। आप देखिए कि कोई अपन लोग जब स्नान करते हैं, एक आप साधारण सी बात देखिए, आप जब स्नान करेंगे तो पांव से स्नान करना प्रारंभ करते हैं कि सिर से करते हैं? कहाँ से नहाते हैं? लोटा भर के कहाँ चढ़ाओगे? पहले पैर में चढ़ाओगे कि जो है माथे पे चढ़ाओगे? तो सीधा जल कहाँ चढ़ेगा? माथे पे। और जब माथे पे चढ़ेगा तो सारा शरीर अपने आप ही स्नान हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो इसलिए हमको जब भी भोलेनाथ पे जल चढ़ाना है तो सीधे शिव जी के जो शिवलिंग है उसी पर जल सीधा अर्पित करना है। और क्योंकि ये निराकारमय है, आकारमय नहीं है, इसमें कहीं भी पैर का नहीं है। आप पूरा शिव पुराण पढ़ लीजिए, उस पूरे शिव महापुराण में आपको कहीं भी शिवलिंग में पैर की कल्पना कहीं नहीं की, ये भगवान के पैर हैं और ये है, क्योंकि भगवान को निराकार कहा है। तो एक जो विग्रह होता है वो निराकारमय है और एक विग्रह है साकार। अब साकार देखिए, अगर जिस मंदिर में निराकार विग्रह रखा है, निराकार रखा हुआ है, भोलेनाथ विराजे हैं, और वहाँ साकार हो चाहे ना हो तब भी आपको पूजा का फल वही मिलेगा। और एक मंदिर में साकार में तो बैठे हुए हैं, बढ़िया भोले बाबा त्रिशूल लिए हैं, डमरू लिए हैं और पार्वती के साथ हैं, और उसकी आप पूजा करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। आपको फल मिलेगा जब आप निराकार की पूजा करेंगे। हाँ, यदि आप चाहें तो शिवलिंग हो और शिवलिंग के साथ ही सामने भोले बाबा की बढ़िया साकार रूप मूर्ति हो, पार्वती जी बैठी हो, तो समझो उसका फल डबल हो जाता है। क्यों हो जाता है डबल? यहाँ निराकार में तो हम भगवान को अर्चन कर ही रहे हैं और भगवान का साकार रूप का सामने दर्शन करते हैं। तो आपने कई शिवालयों में देखा होगा कि यहाँ पर भगवान विराजे हैं और यहाँ तो निराकारमय है, और वहाँ भगवान साकार के साथ पार्वती के साथ दिख रहे हैं कई मंदिरों में। बाकी ये आवश्यकता नहीं है कि शिवलिंग जहाँ है वहाँ आप साकार रूप भी रखें। अगर हो सके तो बहुत अच्छी बात है, तो दोनों का दर्शन होगा। तो भगवान को यहाँ तमसाम निष्फलम लिंगम नरध्यान सुरेश्वरम कहा कि भगवान का इस प्रकार से निराकार और साकार की बात कही है। भगवान को अपितु लिंगे वैरे नित्येव भिन्नवा, भगवान का जो निराकार है वो साक्षात शिव ही है, शिव से भिन्न कुछ नहीं है। और जो जिलेरी है वो मान के चलिए ऐसे माँ पार्वती अपने अंक में लेके रखे हुए हैं, और इसके विधान भी अलग अलग बताया। शिव जी की जो जिलेरी है वो 3 प्रकार की होती है। एक जो है चतुष्कुट, बनारस में आप देखेंगे बिल्कुल चारों जगह से बराबर बनी हुई है, और एक गोलाकार और एक त्रिकोण। जो अपने यहाँ जो जिलेरी है वो त्रिकोण है, एक बिल्कुल गोलाकार, और बनारस में आप देखेंगे बिल्कुल चारों तरफ से बराबर है। और
इस प्रकार से भगवान की शिवलिंग, और जब शिवलिंग बनावे, शिवलिंग का मंदिर बनावे, तो उसमें बहुत सारी सावधानी रखने का कहा। भवलिंगम रूपाया उत्थेतेन महाव्रता तस्य योगेन लिंगस्य शिव पूजा समाचरे। कह रहे हैं कि भगवान शिवलिंग की पूजन बहुत सारी सावधानी के साथ करना चाहिए, और भगवान को कुछ भी नहीं मिले, कुछ भी चढ़ाने को ना हो, तो जो आपके पास है, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। गीता में भी भगवान ने अर्जुन को भी बताया। भगवान क्या कहते हैं? पत्रम। पत्रम माने कौन सा पत्ता, नाम नहीं लिया, कोई सा भी पत्ता चढ़ा दो, और कोई पत्ता जो किसी पे ना चढ़े वो मेरे भोले बाबा पे चढ़ा देना। आप देखो शिवरात्रि पे बेर भी, और उसी समय अगर पिसी आ जाती है गेहूँ, तो वो भी कितनी प्रकार की चीज़ें भोलेनाथ को चढ़ा देते। तो कोई चीज़ जब जहाँ ना चढ़े, धतूरा कौन चढ़वाता है अपने ऊपर है? और देवताओं को तो अलग अलग कई प्रकार के पुष्प चाहिए, और हमारे भोले बाबा को तो धतूरा का फूल, अकौआ का फूल, बेर, बेर बहुत प्रिय है भगवान को। तो भगवान को कुछ भी चढ़ जाता है, जो आप बस उसमें श्रद्धा होवे तो भोले बाबा स्वीकार उसको कर लेते हैं। और आपके पास कुछ नहीं हो तो आप एक लोटा जल और बेलपत्र इतना ही अर्पण कर दीजिए, भोले बाबा आपसे रीझ जाएंगे। लेकिन नियम से करिए। हम लोग क्या है कि शुरू में तो कर लेते हैं और थोड़े देर में ही बंद कर देते हैं। आपको फल जब मिलेगा जब आप निरंतर रोज प्रतिदिन भगवान को स्नान जला जाएं, और ऐसा भी ना करें कि बाल्टी घर से नहीं, वहीं पंडित जी की रखी है, उनने भर के रखा है जल, आप ले गए लोटा, और कई लोग तो लोटा भी नहीं ले जाते। नवरात्र में तो घर से लोटा भर के ले जाती थी, और फिर जो है माता को जल चढ़ता था। ऐसे ही आप मंदिर जाएं तो अपने घर से जल ले जाएं, और आप समझिए जब लोटा लेके आप जल लेके जाएंगे तो आपको पग पग पर तीर्थ का फल मिलेगा।